इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10J क्वेश्चन नंबर 1 से। ये एक्सरसाइज आपका बेस्ड है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। मीन्स आपको d2y बाई dx² आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे ये बताते हैं आपको। जो भी फंक्शन आपका y इक्वल टू दिया है y इक्वल टू fx, ठीक है, तो फर्स्ट आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा dy बाई dx। ठीक है, उसके बाद जो dy बाई dx जो आएगा उसको अगेन डिफ्रेंशिएट हम लोग करेंगे तो आपका d2y बाई dx² आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई dx को, और d2y बाई dx² को हम लोग कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसी पे आपका ये एक्सरसाइज बेस्ड है। ठीक है, यहाँ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट पार्ट है इसका y इक्वल टू एक्स टू द पावर 11 आपका दे दिया है, ये फंक्शन है। ठीक है, हम क्या करते हैं पहले इसको यहाँ से इसको हटा दे, छोटा कर देते हैं। ठीक है, जिससे पूरा जगह बनेगा। चलिए, यहाँ फंक्शन दिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर 11। ठीक है, पहले क्या करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, मीन्स dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स इसको फाइंड करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है y इक्वल टू, यदि आपका x टू द पावर n है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, फॉर्मूला बताएं आप, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। तो n यहाँ पर क्या है 11 है, 11 इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 मीन्स आपका पावर को एक घटा देना है, मीन्स 11 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया dy बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। आपको क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आपका क्या आ जाएगा d2y बाई dx² इक्वल टू 11 कांस्टेंट है बाहर रखेंगे इंटू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। बात समझ में आया। देखिए LHS में भी अगेन डिफ्रेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx² आ जाएगा। उसके बाद आपका LHS यदि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो RHS की तरफ भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो 11 को बाहर रख दिए, अब x टू द पावर 10 को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, जिसको हमने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 10। चलिए, तो d2y बाई dx² आपका क्या आ जाएगा 11 कांस्टेंट बाहर रखेंगे इंटू एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू मीन्स पावर को डाउन करेंगे इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। n क्या है 10 है, उसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका d2y बाई dx² जो आ गया d2y बाई dx² जो आ गया 11 इंटू 10 क्या होगा 110 इंटू आपका x का पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पहले डेरिवेटिव निकालिए, उसको अगेन डिफ्रेंशिएट किए तो आपका ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, y इक्वल टू गिवन है आपका 5 टू द पावर x। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होगा a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 5 टू द पावर x का क्या हो जाएगा 5 टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a का जगह क्या है a का जगह क्या है यहाँ तक कि 5 है, मीन्स log 5 हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग लिखिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट
क्या मिलता है ये देखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स को अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पिछले क्वेश्चन में बताएं आपको, इक्वल टू लॉग फाइव क्या है, लॉग फाइव कॉन्स्टेंट है, बाहर रख लेंगे, बेसिक सा फंडा। और आपका इधर भी इसको भी आर एच एस एल एच एस के तरफ के डिफ्रेंशिएशन तो आर एच एस के तरफ भी करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर एक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये लॉग 5 में तो कुछ है नहीं, डी बाई डी एक्स नहीं, ये कांस्टेंट है ऐसे भी, इनटू अब ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह पर क्या है 5 टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए की जगह 5 है तो लॉग 5 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब log 5 है और log 5 है, इन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा log 5 का होल स्क्वायर, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, log 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यही आपको फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है। क्या गिवन है, y इक्वल टू 10x है, तो इसको फाइंड क्या करना है आपको, क्वेश्चन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये सब आपको याद होना चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड हो गया, आपको लास्टली क्या फाइंड करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इस वाले टर्म को फिर से अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऊपर वाले फंक्शन को हम लोग क्या कर देते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स को करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर तो आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अब यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या लगाइएगा आप, सेक स्क्वायर एक्स है, पहला फंक्शन क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, दूसरा फंक्शन आपका सेक एक्स हो गया, दो फंक्शन है, दो चेन लगाएंगे, मीन्स यहाँ पे आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 10 हम लोग डिटेल से देखें, वहाँ पर यदि ये नहीं आता है आपको तो वो एक्सरसाइज ज़रूर देखिएगा। चलिए इसको करेंगे सॉल्व, तो क्या पहले आप पावर वाले को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट, पहले हम यहाँ लिख देते हैं चेन को, तो देखिए दो चेन है, दो चेन चला देते हैं, डी ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर का, पावर किसका फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन का सेक एक्स, डी ऑफ सेक एक्स, यहाँ का टर्म एज इट इज कॉपी होता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 10A में, यहाँ जो नीचे वाला टर्म रहेगा एज इट इज आगे कॉपी होगा। ठीक है, सेक किसका फंक्शन, एक्स का, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो डी टी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सेक पर मत ध्यान दीजिए क्योंकि सेक को आगे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x के जब क्या है, सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और आपका बचा क्या, टेन एक्स। ये आपका फाइंड हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ही फोर्थ पार्ट है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ भी आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही फाइंड करना है।
पहले क्या फाइंड करेंगे आपका dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, अब आपको फार्मूला पता करना होगा। कॉस इनवर्स का क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपका फाइंड हो गया। अब इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वाला टर्म क्या आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर आपका माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा, इसको पहले लिख देते हैं, माइनस बाहर हो गया, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, धीरे धीरे इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन। अब समझिएगा, इधर टर्म तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, बस इधर वाले को आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि कोई भी टर्म, यहाँ समझिएगा बात, यदि 1 बाई एक्स है तो क्या लिख सकते हैं पावर के फॉर्म में, x का पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यदि 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, x का ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ समझिए आप, रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो रूट एक्स को आप क्या लिखते हैं, x का पावर 1/2। ठीक है, यदि 1 बाई रूट एक्स होगा, बस यहाँ पर माइनस लगा देंगे, x का पावर -1/2। ठीक है, चलिए, तो माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1/2 हो गया। बात समझ में आया, ये ऊपर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 1/2, ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस लग जाएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब समझिए, यहाँ समझिएगा, ये क्या है, ऊपर वाला फंक्शन क्या है, पहले पावर का आ गया फर्स्ट फंक्शन, ये आपका पावर का फर्स्ट फंक्शन, अंदर का क्या है अलजेब्राइक फंक्शन है। दो फंक्शन है, दो चेन यहाँ चलाएंगे, तो माइनस तो बाहर रखेंगे, d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1/2, अंदर क्या है d ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ का टर्म एज इट इज कॉपी होगा, चेन रूल में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ये आपका x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। आगे बढ़ते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस है, अब x d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1, तो n की जगह पर क्या है -1/2 इंटू एक्स के जगह पर क्या है पूरा टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर n-1 मीन्स -1/2 माइनस का 1, n की जगह क्या है -1/2 है, इसका काम खत्म, इंटू अब इसको करेंगे डिफ्रेंशिएशन, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इस पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन का काम समाप्त हो चुका है, बस आपको क्या करना है सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आपका 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका पावर -1/2, -1 क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 इंटू माइनस का 2x, इस 2 से इसको उड़ा देंगे तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो आ जाएगा -x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -3/2 आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड दी सेकेंड डेरिवेटिव। यहाँ भी आपको क्या करना है सेकेंड डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको फाइंड क्या करना है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो क्या करना, पहले क्या करना पड़ेगा आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स जो आ गया, ये u इंटू वी लगाइए। ठीक है, प्रोडक्ट रूल है, x इंटू साइन एक्स है तो u इंटू वी कैसे लगेगा, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी कैसे लगता है, u को रख देंगे v का डिफ्रेंशिएशन,
वी डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन हो गया, प्लस वी को रख देंगे यू का डिफ्रेंसिएशन, यू डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। कोई को आप यू और वी मान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्स को रख देते हैं साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, प्लस का साइन एक्स को रख देते हैं एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाए कि दो फंक्शन जहाँ भी मल्टीप्लाई में रहेगा यदि आप उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आप प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। यदि नहीं पता है तो शुरू का आप एक्सरसाइज सॉल्व करें। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स जो टर्म आ गया एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स आ गया, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको अगेन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको भी करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस का साइन एक्स को भी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। दो फंक्शन यदि सम में रहते हैं तो हम दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, वही काम किए, इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दो फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में है, यहाँ अप्लाई कीजिए आप प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को रख देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे मीन्स कॉस का डिफ्रेंशिएशन। अब कॉस का काम हो चुका है तो कॉस को रख देते हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को कर देते हैं, फर्स्ट फंक्शन एक्स था। अब इसका काम यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये वाला का काम, प्लस का अब साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस आगे कर दिए हैं, प्लस का कॉस एक्स, एक्स का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस एक्स ही रह जाएगा, प्लस का ये आपका कॉस एक्स है, ठीक है, क्योंकि इसका तो हम लोग डिफरेंस ऑलरेडी कर चुके हैं, साइन एक्स का कॉस एक्स आया है। आगे बढ़ते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस का कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एक्स हो गया। यही आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट लेते हैं। यहाँ फंक्शन गिवन है y इक्वल टू ई टू द पावर 2x इंटू कॉस 3x है। यहाँ भी आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या काम करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, देखिए दो फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में है तो क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, पिछले क्वेश्चन में ही देखे हैं। एक फंक्शन को रख देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे को रखेंगे पहले का डिफ्रेंशिएशन। चलिए इसको अप्लाई करेंगे, तो ई टू दी पावर 2x को रख दिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस 3x प्लस का कॉस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x हो गया, ठीक है। अब इसको कीजिए काम, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x इंटू, अब यहाँ देखिए cos 3x का आपको आना चाहिए अब डिफ्रेंशिएशन, cos का करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन हो जाएगा, एंगल जो है 3x, अब 3x को करेंगे तो 3 आ जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको आना चाहिए, cos 3x इंटू ई टू दी पावर 2x है, ठीक है। ई टू दी पावर 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पहले ई टू दी पावर ई को करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही हो गया, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है तो 2 आ जाएगा। ये चीज़ आपको अब आना चाहिए, ठीक है।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको फाइंड करना है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये ई टू द पावर 2x, ये भी आपका ई टू द पावर 2x। क्या लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ -3 साइन 3x आ जाएगा, प्लस का 2 कॉस 3x आ जाएगा। ई टू द पावर 2x कॉमन हो चुका है। अब आपको ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, इधर वाला टर्म डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में है तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। चलिए दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। बेसिक है, एक को रखेंगे दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। चलिए तो क्या होगा, ई टू द पावर 2x को हम लोग रख देते हैं। ये थोड़ा लंबा फंक्शन है तो इसमें डरने वाली बात नहीं, बस सिंपल रखेंगे चीज़ों को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा फंक्शन यहाँ लिख दीजिए, -3 साइन 3x प्लस का 2 कॉस 3x, ठीक है। अब प्लस, अब फिर इसी को रख दीजिए क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसको करना है तो इसको रख देंगे -3 साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर 2x हो गया, ठीक है। अब आते हैं सॉल्व करते हैं इसको, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आपका क्या होगा, ई टू दी पावर 2x यहाँ है इंटू, अब इसके अंदर आते हैं, डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ बढ़ते हैं ब्रैकेट में -3 लिख दिए। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 3x। अब 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ चेरू लगाइए 3 हो जाएगा, इसका काम खत्म। प्लस का 2 कॉस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन जो है एंगल में एज इट इज रहने देंगे। 3x का करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब प्लस यहाँ है तो प्लस लिख देते हैं। यहाँ क्या -3 साइन 3x, क्योंकि इसमें कोई डी बाई डी एक्स तो लगा नहीं हुआ है, इसका यहाँ डिफ्रेंशिएशन हो चुका है, इसको एज इट इज रहने देंगे। 2 कॉस क्या था यहाँ, 2 कॉस 3x, ठीक है, जो है एज इट इज रहने देंगे इंटू, अब ई टू दी पावर 2x है तो ई टू दी पावर 2x का क्या होगा, ई टू दी पावर 2x तो लिखेंगे क्योंकि ई टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर x होता है, इंटू 2x का 2 हो जाएगा। बस इतना आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब आपको क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब ये दो टर्म है, ये दो, एक टर्म ये हो गया प्लस से पहले वाला, एक प्लस से बाद वाला, दोनों में आपका ई टू दी पावर 2x आ रहा है, देख लीजिए। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में ई टू दी पावर 2x कॉमन हो गया, ठीक है। अब यहाँ बचा क्या, -9 हो गया, -9 कॉस 3x। यहाँ क्या बचा, -6 साइन 3x, ठीक है। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -6 साइन 3x, ठीक है। 2 3 जा 6 माइनस तो माइनस लग गया, और यह आपका 2 2 जा 4 कॉस 3x हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x। अब कॉस वाला टर्म कहाँ है, ये वाला और ये वाला है, तो -9 प्लस 4 क्या हो जाएगा, -5 कॉस 3x, ठीक है। और -6 और -6 -12 साइन 3x हो जाएगा। बात समझ में, बस एकदम सिंपल रखना है चीज़ों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ही थर्ड पार्ट है, कितना पार्ट है देख लेते हैं इसमें, बस यही पार्ट है इसका, लास्ट 2 का थर्ड पार्ट है। आगे बढ़ेंगे, देखिए y इक्वल टू एक्स टू दी पावर क्यू इंटू लॉग एक्स है। आपको क्या फाइंड करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, तब उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकल जाएगा। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं।
देखिए दो फंक्शन क्या है, प्रोडक्ट में है, तो क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए, एक्स क्यू को रख देंगे और उस पहला फंक्शन को रख दिए, दूसरा का डिफ्रेंसिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग एक्स को रख दिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू को डिफ्रेंशिएट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, प्लस का आपका लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स टू द पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप देखिए एक एक्स से यहाँ काटेंगे तो यह स्क्वायर बचेगा, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यह आपका एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स से काट दिए, एक्स क्यू आपका एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस का 3x स्क्वायर, इसको आगे रख लिए, इंटू आपका लॉग एक्स। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों में आपका एक्स स्क्वायर है, कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ बचा क्या 1 प्लस का 3 लॉग एक्स हो गया। अब फिर से देखेंगे दो फंक्शन, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, क्या हो गया, प्रोडक्ट में आ गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट में आ गया, तो क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, तो करिए, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d2y बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और आपका एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरा फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 3 लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बाहर इंटू 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, प्लस 3 इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा, प्लस का 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा, सिंप्लीफाई करना, डिफ्रेंशिएशन का काम यहाँ कंप्लीट हो चुका है, एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 3/x, 3/x डायरेक्ट लिखेंगे, प्लस का यह आपका 1 प्लस 3 लॉग एक्स इंटू आपका 2x है। ठीक है, इस x से x को काट देंगे, यहाँ बचा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स आपका 3x यहाँ पे, और आपका ये बचा 2x इंटू 1 प्लस 3 लॉग एक्स, बस ब्रैकेट खोल दीजिए यहाँ, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस ब्रैकेट खोलेंगे इसका, तो 2x प्लस का 2 3 जा 6x और आपका log x हो गया। अब ये 3x प्लस 2x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपका हो गया 5x प्लस 6x log x, x कॉमन ले सकते हैं, आपका 5 प्लस 6 log x हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3, इफ y इक्वल टू एक्स प्लस 10x, ये आपका फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 10 ऑफ x, देन यू हैव टू शो दैट cos स्क्वायर x इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2x इक्वल टू 0। मीन्स आपको यहाँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ज़रूरत है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स, मीन्स आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कीजिए, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है x के रिस्पेक्ट में, और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है। ठीक है, तो आपका dy बाई डी एक्स हो गया,
ज़रूरत किस चीज़ का पड़ेगा आपको शो करने के लिए, d2y/dx² का। तो अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy/dx को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y/dx² आ जाता है। ठीक है, इधर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स आपका d/dx ऑफ 1 प्लस में इसको भी करते हैं। जब दो फंक्शन प्लस में रहे तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, मीन्स d/dx ऑफ sec² x हो गया। आगे बढ़ते हैं, d2y/dx², ये आपका 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपका 0 होता है। प्लस में अब sec² x को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आप देखिए। पहला पावर आपका पावर फंक्शन, दूसरा आपका sec x है, मीन्स दो फंक्शन है, दो बार चेन चलाना पड़ेगा। चेन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कीजिए d/d ऑफ sec² x है। स्क्वायर किसका फंक्शन, सेक का, मीन्स sec x के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब यहाँ का टर्म एज इट इज कॉपी होगा, चेन रूल में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। एक्सरसाइज 10 या यदि नहीं देखे डायरेक्ट ये देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। sec x का x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। दो फंक्शन दो चेन चल गया। आगे बढ़ते हैं, तो d2y/dx², यहाँ dx² छूट गया। ठीक है, ये आपका 0 है, इसको मतलब नहीं। x² का डिफ्रेंशिएशन 2, x का क्या है sec x इंटू sec x का डिफ्रेंशिएशन sec x इंटू tan x। बात समझ में आ गया। अब आपका जो d2y/dx² जो है 2 sec² x इंटू tan x आ गया। आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड हो गया, बट आपका यहाँ पे आपको क्या करना था, क्वेश्चन में शो कराना था। ठीक है, तो आपको जो शो कराना है वो लिखेंगे हम यहाँ। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग नीचे पेस्ट करेंगे इसको। LHS क्या है ये यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसको 0 शो कराना है, इसको मिटा देते हैं। अब चलते हैं, यहाँ लिखते हैं LHS आपका आ गया cos² x इंटू, अब d2y/dx² हम लोग जो फाइंड किए हैं ये आया है d2y/dx, इसका वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है 2 इंटू sec² x इंटू आपका tan x, ये जो आया जेटिज पुट कर दिए, माइनस का 2 इंटू y क्वेश्चन में गिवन होगा, y कहाँ है क्वेश्चन में गिवन है, x प्लस tan x है, वो भी पुट कर देंगे। y क्या हो गया, x प्लस tan x हो गया। ठीक है, प्लस का ये वाला 2x यहाँ लिखा गया। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए ये आपका LHS है, LHS आप लिखते जाएंगे। ये आपका cos² x हो गया इंटू 2 हो गया। sec² x को आप लिख सकते हैं, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा sec x इक्वल टू 1/cos x, मीन्स आपका स्क्वायर है तो 1/cos² x लिख सकते हैं, इंटू आपका tan x, या ब्रैकेट खोलेंगे तो -2x और आपका -2 tan x, ये आपका प्लस का 2x तो रहेगा ही, इससे इसको उड़ा दीजिए, मीन्स आपका क्या बचा, LHS इक्वल टू 2 tan x यहाँ बचा, माइनस का ये वाला 2 tan x ये पूरा हो गया, माइनस का 2x, माइनस का 2 tan x, प्लस का आपका 2x। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 tan x से आपका -2 tan x कैंसिल, ये आपका -2x और प्लस 2x आपका 0 हो जाएगा। मीन्स LHS इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 इक्वल टू आपका RHS, यही तो आपका प्रूफ करना था, हेंस आपका प्रूफ हो गया। देख लीजिए LHS को आपको 0 ही देखिए, इसका बराबर क्या था, LHS ये था और RHS आपका 0 था, तो आपका 0 आ गया। ठीक है, एक बार देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ y इक्वल टू 2 sin x प्लस 3 cos x, then you have to show that
वाई प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, चलते हैं। फंक्शन आपका जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं पहले। y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स है। सही है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए आपको ये शो कराने में। पहले क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, तो 2 इंटू साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस हो जाएगा प्लस 3 इंटू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस का साइन। सिंपल सा है क्वेश्चन। चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 2 कॉस एक्स माइनस का 3 साइन एक्स। अब इसको अगेन डिफरेंस जो आया है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। चलिए, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपका आ जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर भी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो आपका 2 रख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, जो आया उसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स माइनस 3 इंटू ये आपका साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आ गया, यहाँ से माइनस दोनों से कॉमन ले लीजिए तो आपका बचा क्या, 2 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है ये देख लीजिए। क्वेश्चन में जो है ये है आपका, ठीक है, ये किसके बराबर है, 0 का। ये पूरा हो गया। चलिए इतना लेते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, LHS लिखेंगे पहले, ये आपका LHS है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो आपको प्रूव करना है उसको हम लोग लिख देंगे। चलिए, तो आपका y लिखेंगे क्वेश्चन से। y क्या है भाई, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, 2 साइन एक्स प्लस का 3 कॉस एक्स है। y का वैल्यू क्वेश्चन से लिख लिए, ये फ्रॉम क्वेश्चन आ गया, प्लस का अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अभी यहाँ फाइंड किए हैं तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस क्या है, माइनस 2 साइन एक्स और आपका प्लस का 3 कॉस एक्स। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा, मीन्स आपका बीच में माइनस आ गया। अब देखिए दोनों टर्म देखिए इक्वल दिख रहा है, 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, ये आपका 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर। इसको 0 ही तो आपको शो करना था, तो हेंस आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ y इक्वल टू 3 cos log x plus 4 sin log x, then you have to prove that x square into y2 plus x into y1 plus y equal to 0। अब ये y1 y2 क्या है, देखिए कुछ नहीं, y1 इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स आपका डी वाई बाई डी एक्स, y2 इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मीन्स आपको ज़रूरत पड़ेगा यहाँ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसी तरह y3 रहता तो आपका इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी थ्री वाई और डी एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, या कभी कभी ऐसा रहता है y डैश दे देगा, ये भी आपका डी वाई बाई डी एक्स होता है, अगेन डैश देगा तो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में कैसे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इस पर चलते हैं। ये बात समझ में आ गया, इसको मीटर हटा देते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे जगह बन जाएगा। ठीक है, y2 मतलब क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स का मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब सिंपल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। y इक्वल टू गिवन है 3 cos ऑफ log x
प्लस का 4 ऑफ साइन लॉग एक्स। बहुत अच्छी बात है। चलिए तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पहले फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर भी चाहिए और सेकेंड ऑर्डर भी चाहिए। तो dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। ये देखिए 3 बाहर कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, प्लस का 4 बाहर रखेंगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन लॉग एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 3 बाहर रखेंगे। ये देखिए फर्स्ट फंक्शन कॉस है, दूसरा फंक्शन क्या है लॉग एक्स है। तो फर्स्ट को करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, एंगल में क्या है लॉग एक्स, तो उसको एज इट इज रहने देंगे। अब लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस का 4 इंटू यहाँ बढ़ते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन साइन है, दूसरा आपका लॉग है। साइन का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x। सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका dy बाई डी एक्स जो आ गया -3 साइन लॉग एक्स बटा में आपका x हो गया। यहाँ पर भी आपका 4 कॉस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई आपका x आ गया। नीचे में क्या है आपका x है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर आप -3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स तो रहने देंगे, और नीचे क्या है x कॉमन है तो बटा में x कर दिए। अब देखिए दो फंक्शन क्या हो गया, यहाँ डिवीज़न में आ गया, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, कोसेंट रूल लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसको भी डिफ्रेंशिएट आगे करना है, ठीक है। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर बड़ा फंक्शन है इसीलिए आप सही से लिखेंगे, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है u बाई वी का आपका फॉर्मूला नीचे वाले का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब नीचे वाले को रख देंगे इनटू ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा टर्म क्या है -3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, प्लस नहीं होता है इसमें, आपका u बाई वी में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब ऊपर वाला टर्म लिख देते हैं फिर से, -3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, थोड़ा छोटा हो रहा है, या बस ये टर्म को लिख देना है इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको बचा हुआ था इसका डिफ्रेंशिएशन, इसको यहाँ कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। चलिए अब हम लोग काम करते हैं यहाँ शुरू। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू, ये तो नीचे आपका एक्स स्क्वायर है, इसको एज इट इज रहने देंगे, ऊपर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन। तो आपका क्या हो जाएगा -3 साइन लॉग एक्स का पहले कर लेते हैं, तो -3 तो रहने देंगे, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स, लॉग का करेंगे तो आपका 1/x हो जाएगा, बात खत्म। अब +4 कॉस का करेंगे तो माइनस साइन लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। इतना का काम ये हुआ, ठीक है, इतना पूरा का काम हुआ। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपका दूसरा टर्म भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं, ये माइनस है, बीच का -3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स, ये x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 ही होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है बस। अब क्या करेंगे, यदि हम लोग इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, नीचे तो आपका x स्क्वायर है ही, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो आपका x कैंसिल हो जाएगा, मीन्स बचेगा क्या -3 कॉस ऑफ लॉग एक्स। बात समझ में आ गया। यहाँ पर भी देखिए x कैंसिल होगा, बचेगा -4 ऑफ साइन लॉग एक्स हो जाएगा।
ठीक है। उसी तरह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का साइन लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, -4 कॉस ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब कॉस लॉग एक्स वाला कौन सा टर्म है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो -3 -4 क्या हो जाएगा, -7 कॉस ऑफ लॉग एक्स। -4 + 3 क्या होगा, माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर भी फाइंड हो चुका है, dy बाई डी एक्स भी फाइंड हो चुका है। अब हम लोग को जो आपको शो कराना है उस पर चलते हैं। चलिए, ये वाला टर्म है, इसको कॉपी कर देंगे और हम लोग नीचे रखेंगे, यहाँ तक ही है, कॉपी। चलिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, यहाँ पे करेंगे इसका काम। ये LHS लिख देते हैं। चलिए, LHS हो गया ये आपका, LHS इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू y2 मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपको ध्यान में होना चाहिए, y2 मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, y1 मतलब dy बाई डी एक्स, ठीक है। यदि y2 के जगह क्या रहता, y डबल डैश भी रहता तो आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ही होता। y1 के जगह आपका y डैश रहता तब भी आपका dy बाई डी एक्स ही होता, क्योंकि आपको एग्जाम में बोर्ड में ऐसे आपको चेंज कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया इंटू y2 मीन्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स -7 कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस का साइन ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, बटा में आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका प्लस में इसका काम खत्म हो गया y2 का। अब हम लोग x लिख दिए इंटू, अब y1 कहाँ है उसको खोजते हैं पहले। y1 आपका कहाँ, ये है, ठीक है, ये वाला टर्म है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। चलिए, y1 मतलब dy बाई डी एक्स। चलिए, इस टर्म को हम लोग यहाँ लिखते हैं। चलिए, ये टर्म आ गया। चलिए, ये छोटा सा हो गया, प्लस का आपका y क्या है ये भी लिख लेते हैं। y है आपका 3 कॉस लॉग एक्स प्लस का, आप इसको भी कॉपी कर लेते हैं। सारा टर्म आपका यहाँ से जाएगा, ठीक है। बस आपका इसका सबको ऐड करने पर 0 आना चाहिए, यही तो शो करना है LHS। चलिए, अब हम लोग काम शुरू करेंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपका LHS जो आ जाएगा, यहाँ आ गया -7 कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस का साइन ऑफ लॉग एक्स। यहाँ x कैंसिल करेंगे तो आपका -3 साइन ऑफ लॉग एक्स, ये आपका +4 कॉस ऑफ लॉग एक्स, और आपका नीचे आपका +3 कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये आपका +4 साइन ऑफ लॉग एक्स हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन कैंसिल हो रहा है। LHS कॉस लॉग एक्स वाला कौन कौन सा टर्म है ये देख लेते हैं। कॉस लॉग एक्स और कॉस लॉग एक्स। देखिए -7 कॉस लॉग एक्स एक जगह लिख देते हैं, +4 कॉस लॉग एक्स +3 कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। अब साइन लॉग एक्स वाला कौन कौन सा टर्म है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, और आपका एक यहाँ है, मीन्स माइनस साइन लॉग एक्स -3 साइन लॉग एक्स, ये आपका +4 साइन लॉग एक्स। अब देख लीजिए कैंसिल हो रहा है कुछ, ये देखिए -7 है और 4 + 3 7 +7, ये आपका सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ आते हैं, माइनस साइन लॉग एक्स -3 -1 -3 क्या हो जाए -4, और ये आपका +4 है ही, मीन्स आपका LHS क्या आ गया, 0 आ गया। वही तो आपको प्रूफ करना, वही तो आपका RHS था, हेंस आपका प्रूफ्ड हो गया।
ठीक है।